दशांश आप अपनी कुंडली को आप चेक करिए कि शनि आपका दशांश वर्गा में किस देवता के अंश में बैठा हुआ है। हमारे अलग अलग हमारे देवताओं के अंश होते हैं, लाइक इंद्र है, अग्नि है, कुबेर है, वायु है। ठीक है, हम सैटर्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसकी पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे दशांश कुंडली में। हम अपने करियर में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं। जॉब को लेके हम लोग 10 तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं। अपने बॉसेस के साथ हम आर्ग्यूमेंट में हैं, उसके साथ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो हमारे करियर में डिफ़िकल्टी देती हैं, और इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्योतिष का हेल्प लेते हैं। और ज्योतिष में हम लोग अलग अलग तरह के उपाय करते हैं ना, दशा बेस्ड उपाय करते हैं, कोई गोचर पे उपाय कर रहा है, कोई वर्षफल के उपाय कर रहा है। हाँ, अलग अलग तरीके के हम लोग सिस्टम में टेक्निक्स को हम लोग यूज़ करते हैं उपाय के लिए। बट आपको पता है कि हम अपने करियर में आपके 70 से 80% प्रॉब्लम्स को हम लोग बिना उपाय के भी हम लोग ठीक कर सकते हैं, और उसका बहुत सरल सॉल्यूशन आपके खुद के चार्ट में दिया हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको उनमें से आपको एक एस्पेक्ट का आज में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और करियर में जैसा आपको पता है कि हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करते हैं वो है आपके करियर का, एक तो आपका लग्न, जन्म कुंडली का लग्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट, दूसरा आपका 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड, और सैटर्न जो है शनि कर्म कारक। आज मैं इसमें एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो है शनि कर्म कारक। और सैटर्न का प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये सबको पता है कि शनि को हम लोग कर्म कारक बोलते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ को डिसाइड करने में शनि का बहुत बड़ा रोल है। तो हम सैटर्न को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसकी पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे दशांश कुंडली में। दशांश एक वर्ग है, ठीक है। हमारा जो 30 डिग्री का एक राशि होता है उसको जब हम लोग 10 भाग में हम लोग बांटते हैं उसको हम लोग दशांश वर्ग बोलते हैं। और इस दशांश वर्ग में प्रेडिक्शन करने के अपना एक तरीका है, ठीक है। मैं उसके कैसे प्रेडिक्शंस करने हैं उसका डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग नहीं लेंगे, वो हम अपने इजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स में डिटेल में करने वाले हैं। बट आज मैं आपको उसका एक एस्पेक्ट हम बात करेंगे कि शनि जब दशांश आप अपनी कुंडली को आप चेक करिए कि शनि आपका दशांश वर्ग में किस देवता के अंश में बैठा हुआ है। ठीक है, हमारे अलग अलग हमारे देवताओं के अंश होते हैं, लाइक देवता उसमें दिए हुए हैं दशांश में, इंद्र है, अग्नि है, कुबेर है, वायु है। ठीक है, आपको ऐसे 10 देवता का जिक्र है। आपका शनि इनमें से किसी न किसी देवता में आपका प्लेस्ड होगा। तो आप देखिए, क्योंकि ये देवता जो होगा ना, ये आपको बताएगा कि आपके जीवन में जो प्रोफेशनल लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस आपको मिल रही हैं, अब जो भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं उसका क्या कारण है, आप उस सिचुएशन में आप क्यों फंसे हुए हैं। ठीक है, वो आपको वो देवता बताता है। और जब आपको वो समझ में आएगा, ठीक है, वो पर्टिकुलर कर्म आपको समझ में आएगा जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उसको जैसे ही आप रेक्टिफाई करोगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो जाएगा, आपको कोई रेमेडीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत बुनियादी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जो कि हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग दशांशा को कैसे यूज़ करना हम ये नहीं समझ पाते हैं, और यूज़ करते भी तो बहुत गलत तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर शनि दशांश वर्ग में अगर आप चेक करोगे, अगर आपका वो इंद्र अंश में बैठा हुआ है, ठीक है, इंद्र एक देवता है, उसके अंश में अगर शनि आपका बैठा हुआ है तो वो आपको क्या बताता है। देखिए, शनि इंद्र अंश में आपको क्यों मिला है, पहला आप तो ये समझो। आपको कोई भी अंश मिल सकता था, आपको अग्नि मिल सकता था, आपको रुद्र मिल सकता था, विष्णु मिल सकता था, ब्रह्मा मिल सकता था, आपको इंद्र ही क्यों मिला। इसका कारण है कि इंद्र अंश आपको इसलिए मिलता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस लाइफ में ना आपने ऐसा कौन से कर्म किए थे आपके प्रोफेशनल आपके कर्तव्य के रूप में, वो डिसाइड करता है कि इस जन्म में आपको कौन सा आपको देवता की एनर्जी आपको कंट्रोल करेगी आपकी प्रोफेशन में। तो इंद्र में शनि का बैठना ये बताता है कि पिछले जन्म में आपने अपने शक्ति का गलत उपयोग किया था, आपने अपने अहंकार और अपने अधिकारों को आपने गलत, अपने अहंकारवश अपने अधिकारों का आप गलत इस्तेमाल करते हो। इस वजह से इस जन्म में आपका शनि जो है वो इंद्र अंश में आपको मिलता है। इससे होगा क्या, अगर आपका इंद्र अंश में है तो अगर रिफ्लेक्शन में आपको दिखता है चार्ट में, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इस जन्म में वो कैसे मैनिफेस्ट होने वाला है। इस जन्म में आपको आपके नेतृत्व का आपका जहाँ भी काम होगा ना, वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस करोगे। जहाँ भी आप सुपीरियर पोजीशन में पहुँचे, जहाँ पर आपको कंट्रोल करने की जब बात आती है,
आपके सबऑर्डिनेट्स को, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपके बॉसेस के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये आपके उस कर्मा का मैनिफेस्टेशन है इस जन्म में, ठीक है। और करियर में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। ये सैटर्न एफ्लिक्शन में रह के इंद्र अगर अंश में है तो उसका ये रिजल्ट है इस जन्म का। अगर आपको ये सब रिजल्ट आपको मिल रहे हैं तो करना क्या है आपको? सोल्यूशन है इसका बड़ा सिंपल है, आपको विनम्र रहना है, ठीक है। आप अपने प्रोफेशनल अपने कर्तव्यों में आप इन विनम्रता को लेके आए। सबसे बेस्ट सोल्यूशन, कोई और रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप विनम्र होना आप शुरू हो जाएंगे अपने प्रोफेशन में, आपके अंदर जो इंद्र की जो क्वालिटीज़ है आपके सैटर्न के थ्रू आपके जीवन में मैनिफेस्ट होना वो स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इस देवतास को आपको असाइन करा गया है, आपको समझने की ज़रूरत है। विनम्र रहना। दूसरा, आपके बॉसेस, आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट करना आप शुरू करें, उनकी बात को समझें, उनसे टकराना नहीं है। सोल्यूशन हमेशा टकराव का नहीं होता है। आप सम्मान आप तभी कर पाएंगे जब आप उनके ओपिनियंस को आप समझते हैं। तो अगर आपका इंद्र अंश में है शनि तो आपको आपके बॉसेस आपको अच्छे मिलेंगे, बट हमें समझने की ज़रूरत है बस। तो जहाँ पर आप विनम्रता अपने जीवन में लेके आएंगे, अपने बॉसेस का आप रिस्पेक्ट देना आप शुरू करोगे और अपने पावर का आप सही इस्तेमाल करना शुरू करें। आपके पास जो भी पावर है अपने लेवल पे उसको सही यूटिलाइज़ करें। पार्शलिटी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये 3 गुण अपने अंदर लेके आते हैं, ये शनि का उस इंद्र अंशा में आपका कर्मा आपका मॉडिफाई होगा और आपको जीवन में, करियर में, प्रोफेशन में सक्सेस मिलना आपके लिए तय है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शनि इंद्र अंशा में कैसे अपना रिजल्ट को मैनिफेस्ट करता है। अब अगर हम बात करें कि अगर शनि अग्नि अंशा में है तो कैसे रिजल्ट ही देगा, ठीक है। अग्नि भी एक देवता है, ये भी आपको दशांश जब आप चार्ट आप देखोगे तो आपको आपके देवताओं के लिस्ट में आपको दिखाई देगा कि शनि आपको चेक करना है कि कौन से देवता में उसका अंश पड़ता है। तो अगर वो अग्नि अंश में है तो उसका क्या रिजल्ट उसका मिलने वाला है। तो देखिए, आपको वो अग्नि अंश क्यों मिला है इस लाइफ में, आपके चार्ट में, आपके जीवन में, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके प्रीवियस लाइफ में आपने अपने प्रोफेशन, अपने कर्म में आपका अनुशासन की कमी आपकी रही है, डिसिप्लिन की आपकी कमी रही है, एग्रेशन है ना, एक्सेसिव एग्रेशन, अनुशासन की कमी, और इसमें भी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करना। अग्नि है ना, ऊर्जा, उस एनर्जी का गलत इस्तेमाल करना, ये सब कर्मों की वजह से आपका सैटर्न इस लाइफ में आपको अग्नि अंश में आपको मिलता है। और अग्नि अंश में आपको मिला है तो वो कैसे मैनिफेस्ट होगा इस लाइफ में? आपके करियर में आपको उतार चढ़ाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देखिए, सभी के लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, बट इनके लाइफ में कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा जो बहुत नोटेबल होगा। और अधीरता आपको घेरी रखती है और एक स्थान पर आपको टिकने में हमेशा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक जॉब में टिकने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप टिक भी जाओगे एक जॉब में ना, तो आपको कभी भी उस जॉब में सेटिस्फेक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि शुरू में रहता है बाद में ठीक हो जाता है, जो कि सभी के साथ ऐसा नहीं है। आपका रिटायरमेंट भी आप निकाल लोगे ना, तब भी आपको कभी भी टिकने की समस्या आपको हमेशा इसमें रहनी है। तो ये इस जन्म में इसका ये रिजल्ट मिलता है। इसको ठीक करने के लिए हम क्या करें? रेमेडीज़, हमको कोई एक्सटर्नल रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2-3 मॉडिफिकेशंस करने हैं अपनी लाइफ में, आपके काम में, आपके प्रोफेशन में। पहला कि आपको धैर्य विकसित करना है, ठीक है। पेशेंस आपको आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। संयम बनाए रखें, ठीक है। दूसरा, आपको अपने ऊर्जा को सही डायरेक्शन में आपको इस्तेमाल करना, आपको स्टार्ट करना है। ये 3 चीज़ें आप लेके आते हैं, आपका अग्नि अंशा आपका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है। उसके बाद जो उसका रिजल्ट है वो बहुत बेहतरीन आपके करियर में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है। ये हो गया अग्नि का। अब मान के चलिए अगर शनि किसी के चार्ट में, दशांश में अगर यम अंश में है, यम, तो हमें पता है कि यम देवता जो है वो नैतिक जिम्मेदारी दिखाता है, ठीक है। वो न्याय और धर्म का देवता है। तो अगर आपको यम आपके अंश में है शनि, तो क्यों है? क्योंकि पिछले जन्म में न्याय की अनदेखी करना आपको यम अंशा में सैटर्न को लेके आता है। न्याय की अनदेखी करना और अनैतिक कार्य करना, ठीक है, अनएथिकल वर्क में इन्वॉल्व रहना, इस पर्टिकुलर कर्मा की वजह से इस जन्म में आपको यम अंश में आपका सैटर्न पड़ा है, जो कि सैटर्न हमें पता है कि कर्म का कारक है। तो ये मैनिफेस्ट कैसे होगा इस लाइफ में? आपको बहुत सारे आपको लिटिगेशंस फेस करने पड़ेंगे प्रोफेशन से रिलेटेड, कानूनी समस्याएं कि आपके जीवन में आपको दिखती है। दूसरा, निर्णय लेने में आपको हमेशा कठिनाई आएगी, ठीक है। यम के जो निर्णय होते हैं ना, बहुत सॉलिड और टू द पॉइंट, और वो इंस्टेंट डिसीजन लेने में उसकी क्वालिटी है। बट यहाँ पर आपके जीवन में यम देवता होने के बाद भी
आपको निर्णय लेने में हमेशा कठिनाई आएगी। ठीक है। दूसरा, आपको आपके प्रोफेशनल प्लेस में आपको चीटिंग का फेस करना पड़ता है ना, कार्यस्थल पर धोखा आपको फेस करना पड़ेगा। कैसे इसको सुधारा जाए, कैसे करेक्ट करा जाए, है ना। आपको कभी भी पार्शलिटी नहीं करनी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, निष्पक्ष आपको रहना है और सच्चाई का आपको साथ देना है। ये 2 चीज़ें आप उतार लो अपने जीवन में, आपका ये जो यम दशांश में है ये बहुत अच्छे मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है, इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। और आपके जो भी आपके वर्क है, जो भी आपको वर्क असाइन करा गया ना, उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाएं। उसमें खिलवाड़ नहीं करना है, उसमें कामचोरी नहीं करना है। ये अगर आप करते हो तो आपको कोई और रेमेडी करने की प्रोफेशनल लाइफ में आपको ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, वरुण। ठीक है। बहुत लोगों का दशांशा में शनि जो है ना, वरुण अंशा में आपको मिलता है। ये क्यों मिलता है, इसका क्या कर्म है जिसकी वजह से आपको एक वरुण अंश मिला है? झूठ बोलना। प्रोफेशनल लाइफ में आपने प्रीवियस आपका जो लाइफ है उसमें आपने एक्सेसिव झूठ बोला। आपने अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति झूठ का सहारा लेना। दूसरा, भावनात्मक बैलेंस नहीं बना के रखना। ठीक है। इमोशनल बैलेंस को नहीं बना के रखना और अपने जिम्मेदारी से बचना। ये 3 कारण की वजह से, इन 3 कर्मों की वजह से आपको आपका सैटर्न वरुण अंशा में मिलता है। और उसका प्रभाव इस जन्म में आपको क्या मिल रहा है कि आपको आपके वर्क प्लेस पे आपको विश्वास की कमी है, लोग आप पे भरोसा नहीं करते या आप दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते। ये एक। दूसरा, इमोशनल बहुत अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा, करियर में भी ये स्टेबिलिटी नहीं लेके आता है। कैसे ठीक करा जाए, क्या करें अपने जीवन में, अपने हैबिट्स में हम लोग? देखिए, बिना किसी रेमेडी के आपको सिर्फ 2-3 चीज़ों का करना है। एक तो कि सत्य का पालन करें, ईमानदारी से आप काम करो, झूठ नहीं बोलना। कि पता है कि झूठ बोलने का ही नतीजा है कि वरुण में होने के बावजूद भी आपको सैटर्न अच्छे रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है। तो वरुण की क्वालिटी आप लाओ। वरुण मतलब कौन? जल, वाटर। अगर आपका जल तत्व, तो जल की जो क्वालिटी है ना, वो आपको इसमें लेके आनी है। तो इसलिए अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, ईमानदारी से काम करें और झूठ ना बोलें, सत्य का पालन करें। ये आपको वरुण रिजल्ट देगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि दशांशों को यूज़ करना कितना आसान है। दशांशा की जब आप रियल पोटेंसी, रियल उसकी एनर्जी जब आप समझना शुरू करते हो ना, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। आपको समझ में आएगा कि आप जिस प्रोफेशन में हो क्यों हो और जिस सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे हो इसका कारण क्या है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप उस प्रोफेशन में के अंदर हो, तो वो आपको ऐसा क्यों हो रहा है आपके जीवन में, ये सब चीज़ें आपको ना दशांशा बताता है। तो ये मैंने आपको अभी 4 देवता के बारे में बताया है। ऐसे हर देवता का अपना एक कर्म है जिसकी वजह से आपको इस जन्म में आपको ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। कैसे करेक्ट करा जाए, इसको हम कैसे असेस करते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको सैटर्न के बारे में बताया है। ठीक है। ऐसे ही सेम 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। आपका लग्न का लॉर्ड भी एक दशांशा में एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है। और दशांशा को यूज़ करने का तरीका ही बहुत यूनिक है। और जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं इंटरनेट पर जिस तरह की वीडियो बन रहे हैं ना, दशांशा को इस तरीके से बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। बहुत प्रैक्टिकल चार्ट है ये। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अपने आने वाले कोर्स में, इजी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। अगर कोई आप में से कोई इंटरेस्टेड है करने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस वीक। और हम लोग टाइमिंग ऑफ इवेंट, ठीक है, महादशा को यूज़ करना, भृगु चक्र पद्धति को, सिस्टम को समझना और चार्ट को डिकोड करना, ये हम डिटेल में सीखेंगे। और मैं अपने इस कोर्स में दशांशों को हम डिटेल में करेंगे। खवेदांश, अक्षवेदांश जो कि पैटर्नल और मैटरनल लीनेज के बारे में बताता है, वहाँ से कौन से कर्म हम लोग लेके आते हैं, कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के देवतास को भी हम डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, आपके जीवन में ये देवता कैसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ये आप कमेंट में आप जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।